2026 और अगस्त का महीना और इसके अंदर कौन मेहनत कर रहा है और किसको मेहनत का फल मिलेगा। तो अगर इसके अंदर मैं देख रहा हूं तो मुझे बुर्ज हमल वाले नजर आ रहे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग होके आगे बढ़ रहे हैं, चाहे जितनी भी रुकावटें मिल रही हैं आपको। आपका नाम अगर अल्फ लाम ऐन और ये से शुरू होता है तो आपका बुर्ज हमल है, और अगर आपकी तारीख पैदाइश 20 मार्च से लेके 23 अप्रैल तक है तो फिर भी आपका ही बुर्ज हमल है जो सारसती के दौरानिये से गुजर रहा है। यानी इसको मुकाबले करने पड़ रहे हैं अपने आप से भी और हासदीन से भी, यानी निपटना होगा खुद से भी और दूसरों लोगों से जो आपके रस्तों में खड़े हो जाते हैं और जो वो लोग को गैर नहीं होते। हमेशा याद रखना बुर्ज हमल वालों को ये बात बहुत समझनी जरूरी है। हमेशा वही लोग होते हैं जिन पर आपने मेहरबानियां की होती हैं। असल आज हमारा मौजू है क्योंकि सूरज ग्रहण होने जा रहा है 12 अगस्त रात 8:34 लाहौर टाइम के मुताबिक। तो उससे पहले सूरज ग्रहण से पहले क्या हालात बनेंगे बुर्ज हमल वालों के, क्योंकि एरियस वाले बड़े मजबूत और दलेर बहादुर होते हैं, वफादार होते हैं, हमेशा किसी गिरे हुए को उठाने वाले लोग होते हैं। लेकिन जब इनको किसी की मदद की जरूरत पड़ जाए, पहले तो ये किसी से मदद लेते नहीं है। हमारी अपनी जो बात होती है, दुआएं हैं, अल्लाह से ही करते हैं बातें, किसी को अपने दुख तकलीफें बयान नहीं करते। अगर जरूरत पड़ जाए उन लोगों से जिन पर इनकी मेहरबानियां होती थी, उल्टा वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। उल्टा कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे इंसान को बहुत दुख तकलीफ हो जाती है। सबसे अच्छी बात जो होनी चाहिए, ये अगस्त यानी सूरज ग्रहण से पहले आपको गुस्से पे काबू रखना है। ये बड़ी जबरदस्त आपकी लड़ाई अपने साथ रहेगी। अब चलते हैं क्या बनने जा रहा है, क्या फायदे मिलने जा रहे हैं, हकीकत है भी या नहीं है। एक बात याद रखना, जो आपका 5वां घर है, बड़ी अहम बात है, उसमें 2 सितारे मौजूद हैं, सितारा शम्स, सितारा मुश्तरी, और 5वां घर जो होता है ज़ैचे का, ये किस्मत का सितारा होता है। ये किस्मत को बदलने वाले जगह होती है, यहां से इंसान के लक का पता चलता है। तो आपके 5वें घर में तो सितारा मुश्तरी बैठा हुआ है, सितारा शम्स बैठा हुआ है। आपका लक, आपका नसीब बहुत जबरदस्त माशाल्लाह है। अल्लाह पाक आपको नजर बद और हासदीन से महफूज रखे, आमीन। अब आपकी किसी वक्त भी लॉटरी निकल सकती है, यानी लॉटरी के आपके बहुत चांस है, क्योंकि ये किस्मत की आपकी जगह है। ये सिर्फ किस्मत की नहीं होती, ये इश्क की भी होती है, प्यार मोहब्बत की होती है। ये आगे जाके बात करेंगे इससे और क्या फायदे ले सकते हैं। लेकिन आप बहुत खुशकिस्मत है, जब सारसती का दौरानिया था, जब आप अपनी जंग लड़ रहे थे और लोगों के साथ, जमाने के साथ, और अपने काम, अपने फ्यूचर और बच्चों का भी ख्याल करना, अपनी फैमिली का, वालिदैन बहन भाइयों का भी ख्याल करना है, तो उस वक्त आप मुकाबले में आए। और मुझे बहुत फख्र है बुर्ज हमल वालों पे, यानी जिनका नाम अल्फ लाम ऐन और ये से शुरू होता है। ये बड़े दलेर बहादुर होते हैं क्योंकि इनके अंदर मुनाफिकत नहीं होती। एक बात याद रखना, आपके 5वें घर में सितारा मुश्तरी है, इसका एक मतलब यह भी बनता है आप बड़े मुखलस हैं, बड़े वफादार हैं, मोहब्बत के अंदर किसी को धोखा नहीं देते, ना धोखा देने वाले हैं, क्योंकि सितारा नेक, सितारा मुश्तरी 5वें घर में आपके इश्क में बैठा हुआ है। और जब इश्क के खाने में सितारा मुश्तरी हो तो मतलब है बुर्ज हमल वाले बड़े वफादार हैं। जान जाती है तो जाए, जबान ना जाए, आखिरी वक्त तक ये रिश्ते निभानों को जानते हैं। ये अल्लाह की अता है, ये किसी इंसान की मेहरबानी नहीं है, ये रब की मेहरबानी है। और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे, आप एक इंसान मुखलस हो, सबके लिए हर एक की भलाई करते हो, हर एक के लिए वफादारी करते हो, और किसी का दुख तकलीफ नहीं देख सकते, बल्कि किसी की दुख तकलीफ को अपने अंदर ही डाल लेते हो। जैसा वो तकलीफ में होता है उससे ज्यादा अपने आप में तकलीफ फील करते हो। ये तो हो गई 5वें घर की बात। अब अगर हम बात करें, तीसरे घर की बात करें, और आपके 10वें घर की, प्लूटो बैठा हुआ है, सितारा प्लूटो। ये क्या करता है? ये हौसला देता है, ये हिम्मत देता है, ये इंसान को आगे बढ़ने के लिए रूहानी पावर देता है जो आपको मिल रही है। यानी आप बड़े हौसले और बुलंदी के साथ आगे बढ़ेंगे, सब्र के साथ। अगर कोई दुख तकलीफ परेशानी दे भी दे तो फिर भी
आपने आगे बढ़ना है, अपने काम को संभालना है, अपने आप को संभालना है, अपनी फैमिली को भी संभालना है और साथ रखनी है बर्दाश्त। बहुत मुश्किल हो जाता है अगर 10वें घर में प्लूटो बैठा हुआ तो इंसान को अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर तकब्बर आ जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, तो आप ये भी पावर ले सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। अगर हम बात कर लें इसकी तीसरे घर में, जहां आपका सितारा मरीख बैठा हुआ है और फिर उसके बाद यूरेनस बैठा हुआ है, तो ये चीजें तब्दीली वाली आ रही हैं, यानी ये चीजें आपको चेंजिंग का मशवरा दे रही हैं, ये चीजें आपको मुकाबले का मशवरा दे रही हैं, ये फेवर में है, आपके हक में है और ये आपको बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। लेकिन याद रखना, अपने बहन भाइयों के साथ सलूक बना के रखना, क्योंकि दरमियान में कोई फर्द आके नुकसान कर सकता है, या घर से ही कोई आप बहन भाइयों के दरमियान में मसला मसाइल बना सकते हैं, तो इसको जरा एहतियात से रखना। ये सूरज ग्रहण से पहले ये बहुत जरूरी चीजें हैं। अगर चौथे घर में सितारा इतारत देखता हूं, ये एक ज़हीन सितारा है, समझदार सितारा है, ये इंसान के दिमाग को पट्ठों को मजबूत करता है, तो घर के अंदर सुकून बना रहना चाहिए। लेकिन घर के अंदर ये जब सितारा इतारत आता है तो वहां लोग बाहर के फायदा उठाना शुरू कर देते हैं और चाहते हैं इनकी आपस के अंदर प्यार मोहब्बत ना रहे। हम जो बात बताएं जितनी भी झूठी हो इसके ऊपर ये अमल करें और एक दूसरे की तबीयत के खिलाफ चलें। ये याद रखना सूरज ग्रहण से पहले, क्योंकि सूरज ग्रहण के बाद क्या तब्दीलियां आएंगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लगा दूंगा, बड़ा मेरे लिए जरूरी है। लेकिन उससे पहले खदारा अपने आप को समझें, बिल्कुल लोगों को मौका नहीं देना वो आपके घर के बारे में जान सके और आपके घर के अंदर क्या हो रहा है किसी तीसरे फर्द को ये बातें क्यों मालूम हो। तो बेहतर है अपने राज जरा संभाल के रखना। आगे चलते हैं जी। बुर्ज हूत में सितारा कमर बैठा हुआ है, ये दुश्मनों का घर होता है 12वां, ये आसदीन का घर होता है, ये इनकी चालें होती हैं, क्योंकि सितारा कमर एक बुर्ज में 2.5-3 दिन रहता है, तकरीबन 2.5 दिन रहता है। तो ये जब आपके दुश्मन के घर में आ जाए तो वो कोई ना कोई चाल बनाने की कोशिश करेगा और कोई ना कोई बरूप ऐसा बरूपिया बनेंगे जिससे आप उनकी बातों पे आके अपने लिए कुछ ना कुछ नुकसान कर लें। यहां से भी आपने निकलना है, अपने आप को बेहतर लेना है। और आपके छठे घर में बुर्ज सुंबला में सितारा ज़ोहरा बैठा हुआ है, ये मोहब्बत का सितारा है। लेकिन एक बात याद रखना, छठे घर में है तो ये मोहब्बत का सितारा है, तो शरीक हयात के साथ यानी मियाँ बीवी के दरमियान खुदा ना करे इख्तलाफात पैदा कर सकता है। ये एक दूसरे के ऊपर, अगर आपका बुर्ज हमल है तो आपकी शरीक हयात है, और अगर लेडीज का बुर्ज हमल है तो उसका मर्द ज़ाहिर है, इनके दरमियान इनके दिमाग को पकड़ेगा, इनके कंधों पे वजन डालेगा और इनको जज्बाती करेगा, ताकि गुस्से और जज्बात में आके एक दूसरे से दूर हो जाए। ये कोशिश करना, मैं बार बार कह रहा हूं, किसी को कामयाब नहीं होने देना, किसी की जरूरत नहीं है। अगर आपके इरादे पुख्ते हैं, आप ठीक हैं, आप मिलजुल के रहें, इत्तेफाक से रहें। और जब घर के अंदर प्यार मोहब्बत मियाँ बीवी के दरमियान होता है, अल्लाह पाक करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमा देता है फरिश्तों के जरिए। अब बुर्ज हमल वालों की अगर मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी कामयाबियां मिल रही हैं, बहुत कामयाबियां मिल रही हैं। रिज़्क़ कारोबार के अंदर आपको फेवर होती दिखाई दे रही है। बस आपने हौसले के साथ आगे बढ़ते जाना, कामयाब होते जाना, लेकिन जल्दी किसी के ऊपर इतबार यकीन नहीं करना। लोग आपको इत्मीनान में लेने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी मेहनत, आपका फायदा जो आपको मिल रहा है वो अपने नाम कर सके या आपसे निकाल के वो ले जाएं। ऐसी बातों में लगाने वाले बहुत ज्यादा हो सकते हैं। सरस्वती का सदका कभी ना भूलना। 800 ग्राम काले चने या ₹80 के काले चने हफ्ते वाले दिन जरूर सदका दिया करें। चने नहीं देना, काला नमक ले लें। काला नमक जुमे को ले आए, रात को तकिए के नीचे यानी बेड के नीचे, चारपाई के नीचे रखे, सुबह उसको किसी पानी के अंदर डाल दे। तो ये आपका बेहतरीन सदका, और इसके फायदे मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं मिलते हुए। ये जरूर करें। और आगे जो आपको इसमें आज़म पढ़ना है अगस्त के महीने का अपने कारोबार फ्यूचर के लिए, तो उससे पहले मैं आपको अपना नंबर बता दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर तो आप मुझे सब्सक्राइब कर चुके हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने नहीं किया, मेरा यूट्यूब चैनल लाजम सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे इंशाअल्लाह ताला। नंबर नोट फरमा ले, 0317 43 27 554 यानी 554, या फिर 0300
42 50 440 या फिर 0300 41 40 458 यानी 458 सुबह 9 से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप पे या फोन पे आपने जो इसमें आज़म पढ़ना है, जिससे रूहानियत, ताकत, पावर आपको मिलती रहे और आप कामयाबियों की तरफ सफर करें। असल में दो चीजें बहुत अहम होती है, एक इसमें आज़म, एक सदका, और एक तीसरी चीज भी याद रख लेना, पत्थर भी बहुत जरूरी है। आप सिर्फ यकूत पत्थर पहनेंगे या लाल रंग की टाकी अपने के पास रखेंगे या लाल रंग का कोई बटन शटन कोई चीज लाल रंग की आपके पास होनी चाहिए तो बेहतर है। लाल रंग का हकीक मिल जाए, कोई पत्थर रेड कलर का हो तो इसमें बेहतरीन सुर्ख यकूत है, वो जरूर पहने, वो आपको बहुत फायदा देगा। एक जात, दो इसमें आज़म, एक अल्लाह की जात और दो अल्लाह के सिफाती नाम आपकी जिंदगी को बदल दे, आपको हर तरफ सुकून मुहैया कर दे, आपकी हर जबान से निकली हुई बात अल्लाह कबूल कर ले। वो है या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो। ईशा की नमाज के बाद 313 मरतबा जरूर पढ़ें और अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और मांगे अपने रब से वो जो आपको चाहिए, जो जायज हो, जो आपको सुकून दे और जो आपको कामयाबियों की तरफ ले जाए। ये इसमें आज़म पढ़ने के बाद गिड़गिड़ाएं अपने रब से, क्योंकि वो आपकी पुकार सुन रहा है, वो आपकी फरियाद सुन रहा है। मांग लें अपने लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो जरूर ता करेगा, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई ता करने वाली जात नहीं है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।